अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वीडियो में जब मैंने ये कहा था कि मौलाना तारिक जमील और उनके घर पर, उनके ख़ानदान पर जादू हुआ है, तो बहुत से लोगों ने सवाल किया कि बाबा जान आपको कैसे पता चला कि उनके घर और ख़ानदान पर जादू हुआ है। सबसे पहली बात याद रखना, वो जो उनका बेटा आसिम है वो नफ्सियाती मरीज़ था, ये कह रहे बचपन से। उसके बाद भी उसने लव मैरिज है ना, मोहब्बत करके शादी की। दूसरी चीज़ ये है कि औरत गई, वो डिप्रेशन में आया, उसका इलाज हो रहा था, उसको शौक लगते थे, फिर मौलाना तारिक जमील भी उसको लंदन वगैरह लेकर गए इलाज कराने। ये सारे मामलात हुए। अब मेरा एक सवाल ये है कि पहली बात तो एक चीज़ ये समझ लो, जब जादू होता है ना, अगर एक के ऊपर होगा तो वो धीरे धीरे पूरे घर पे असर करता है ना, और उसके लपेट में पूरा घर आ जाता है। मौलाना तारिक जमील जो पूरी दुनिया को सब्र की तलकीद देते थे, गम में सब्र करो, शुक्र करो अल्लाह पाक का। जाओ कब्रिस्तान देखो, टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, शिकस्ता हवेलियां देखो, मुर्दा खोपड़ियां देखो, चमकती गाड़ियां ना देखो, धोखा खा जाएगा। बड़े बड़े घर ना देखो, धोखे में आ जाओगे। बड़े बड़े पार्क ना देखो, धोखे में आ जाओगे और समझोगे यही सब कुछ है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। उस जैसा आदमी अपने होश हवास खो बैठा। वो तारिक जमील कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, अफवाह उड़ा दी गई। किसी ने उड़ा दिया, उसने खुदकुशी की। अल्लाह ने वास्ते मैं पहले बहुत ज़ख्मी है, है ना, ये सुनो। और फिर इनका अपना सगा बेटा छोटा वाला यूसुफ जमील आके कहता है, आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव ख़बरें, मुख्तलिफ़ ख़बरें, गलत ख़बरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफ़ाक़ा ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफ़ाक़न घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा ये भाई अकेले था, बॉडीगार्ड की बंदूक लेके उसने अपने आप को शूट कर लिया, है ना। उसके बाद ये तो छोड़ो, जो उनके सबसे करीबी उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, है ना, वो खुद कह रहे हैं कि आसिम जमील ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। 2-3 साल की कहानी नहीं है, बल्कि कई साल से ये डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार था। आसिम जो है उसका किसी से किसी भी किस्म का कोई ऐसा लेना देना नहीं था। निहायत ही पोलाइट, इनोसेंट और बहुत ही डिसेंट इंसान था। तो उनका जो करीबी गार्ड था इमरान, उस तरह से उन्होंने जो है वो पिस्टल जो है वो मंगवाया। इत्तफाकन वो अकेला हुआ और उसने कदम उठा लिया। इनकी लव मैरिज हुई थी, इस वजह से वो डिप्रेशन में थे। तो शादी उनकी बचपन में नहीं हुई थी, शादी जो है वो उनकी ये इशू उनको बचपन में था। आसिम जो है वो मौलाना का जो है वो लाडला भी था। मौलाना के ऊपर जो है वो इसका इस कदर सदमा है कि मुझे इस चीज़ का डर था, बल्कि मुझे क्या बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का डर था कि कहीं मौलाना की तबीयत पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना कर जाए। मौलाना तारिक जमील का असल में दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया है। वो वाकई में डिप्रेशन में चले गए, इस बच्चे के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और आप एक चीज़ ये गौर करो, जादू होने की सबसे बड़ी निशानी है कि चेहरे से रंगत उड़ जाती है, चेहरे से जो एक नूर होता है ख़त्म हो जाता है। मौलाना साहब का पूरा घर डिप्रेशन में दिखता है ना। और ये आखिरी वक्त है जनाब, आप कोई किसी को तलवार या चक्कू लेके मारने नहीं आएगा, है ना। जब दज्जाल आएगा तो दज्जाली भी पूरी दुनिया में अमल करेंगे, है ना। इजरायली जो है दीवारी गिरिया के सामने उतारा करते हैं जाकर,
ہے نا، مرغی سروں سے اتارتے ہیں اور بہت سارے عمل کرتے ہیں. جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم ہے، جو سب سے زیادہ جانکار قوم ہے، جو پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں، وہ خود اتارا کرتے ہیں، بندش کرتے ہیں، وہ خود جادو ٹونے میں لگے ہوئے. تو ایک بات یہ سمجھ لو کہ اب آخری وقت ہے، اب لوگ کسی سے سامنے لڑیں گے نہیں. اب تو یہی ہوگا، جادو ٹونا عام ہوگا، لوگوں کے پروار ہوگا. اور یہ جو لوگ خامخواہ پوری دنیا میں مر رہے ہیں، ہے نا، ادھر کے ادھر کے، ان کی لاشیں جو ہیں، جو مومنین ہیں، جو شہید ہیں، وہ تو اللہ پاک کے کرم میں آ جائیں گے. اور جو ایسے لوگ مر رہے ہیں تو ان کی لاشیں بھٹکیں گی، تو یہ پوری دنیا کو تو پریشانی کریں گے. اور پوری دنیا میں جنگ جدل کا ماحول ہے نا، ہر جگہ بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے. تو یہ سب لاشیں کہاں جائیں گی؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ آخری وقت جو آئے گا وہ میری امت کے علماء بھی جو ہوں گے وہ مطلب کہ سب سے بدبخت علماء ہوں گے، سب سے خراب لوگ ہوں گے، جو امت کو صحیح کا راستہ نہیں بتائیں گے. اب آپ یہ دیکھو کہ ایسی کون سی گلی نہیں ہے، میں نے جب بولا تو لوگوں کو مرچی لگ گئی، برا لگ گیا. ایسی کون سی گلی نہیں ہے جہاں پر مولوی اپنی ٹپری دکان ڈال کر نہیں بیٹھا ہے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے جماعتی ہو، چاہے لیڈیز ہو، جادو ٹونی کی، دعا تعبیج کی، ایسی کوئی گلی نہیں باقی ہے نا. ہر گلی میں مولوی نے اپنی ایک ٹپری، ایک دکان کھول کر بیٹھا ہے. جس کا بڑا کاروبار ہے وہ بڑا کر رہا ہے، جس کا چھوٹا ہے وہ چھوٹا کر رہا ہے، کوئی ٹھیلے پہ ہے، کوئی کہاں. تو یہ پوری دنیا میں چالو ہے، میں خالی ہندوستان نہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. ہر آدمی پریشان ہے، ہے نا. کسی کے گھر میں اگر روزی روٹی کی تنگی ہے تو کسی کے گھر میں کیا معاملات ہے، کسی کے گھر میں کیا. تو طارق جمیل کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے روڑ گیا میرے دل. کروڑوں طارق جمیل اس میں پھنس جائیں گے، ہے نا. اچھے لوگ وبائی موت کے شکار ہو رہے ہیں. گھروں میں نا غصہ بڑھ رہا ہے، گھروں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر چڑپن آ رہا ہے، لوگ آپس میں محبت سے نہیں رہ پا رہے ہیں، ہے نا. لوگوں کو کمائیوں میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، کوئی آسیب کا شکار ہے، کوئی بھوت پریت کا شکار ہے، کوئی کس کا شکار. اس کی وجہ یہی ہے نا. اب کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جب دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں، ہے نا، مولوی کی طرف. وہ نقلی پیر، بڑے بڑے مطلب کہ چولے پہنے ہوئے لوگ. اسی لیے آپ کو روحانیت کی سخت ضرورت ہے. کچھ عمل جو روحانیت کے تھے، ارے قرآن شاہد ہے نا. جب حضرت سلمان نے کہا تخت بلقیس چاہیے تو جناتوں کا بادشاہ آیا، اس نے ایک پہر کا وقت مانگا، اور خود ان کے جو غلام تھے حضرت آصف برقیہ، انہوں نے کہا آنکھ بند کرو میں لے کر آ جاتا ہوں. اور وہ لے کر آ گئے، جو کہ نبی کا غلام لے کر آ گیا. نبی کی حاجت روائی ان کے غلام نے پوری کی. جو لوگ بولتے ہیں نا کہ یہاں نہیں مانگنا چاہیے، وہاں نہیں مانگنا چاہیے، ظاہری نبی ہے اور اپنے غلام کی بات پر یقین کر کے اور غلام نے لا کر دے دیا. جب پوچھا گیا تیرے پاس کون سا علم ہے تو کہا اس میں اعظم ہے. ان کے غلام کے پاس اس میں اعظم تھا اور نبی رہ کر ان کو نہیں معلوم تھا. تو یہ قرآن کے حوالے ہیں، ہے نا. مگر اب تم کو کوئی بھٹکائے، میرے پاس اہل حدیث آتے ہیں، بڑے بڑے عالم، میں نام نہیں لوں گا، دیوبندیوں کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. میں نے کتنے بریلیوں کو، بڑے بڑے عالموں کو مطلب بتایا ہے. تو یہ سارا معاملہ روحانیت کا ہے. جس کی روح پاک ہے، جو روحانیت میں مضبوط ہے، جس کا مرشد ایسا ہو جو ایک دم پکا روحانیت والا ہو، اہل بیت والا ہو، پنجتن پاک والا ہو، وہ بچے گا. ورنہ ڈبے جھبے بڑے بڑے خانقاہوں کے بڑے بڑے پیر جو خود اپنا علاج کراتے ہوئے گھومتے ہیں، جن کے خود گھر میں لوگ اثراتی موت مر رہے، بہو ساس کو زہر دے رہی ہے، کیا کیا معاملات ہو جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ جھبے ٹبے بڑے بڑے پیر دیکھ رہے ہو نا، ان کا اندر کا جب دیکھو گے نا تو آپ کو خالی ملے گا. یہ خود علاج کرواتے رہتے ہیں، یہ خود ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں ہمارا صحیح علاج ہو جائے، چاہے کوئی بھی سلسلے والا ہو. تو پیر ایسا ہو، روحانیت والا ہو، پیر ایسا ہو جو آپ کی حفاظت کرنے والا ہو، آپ کو بلاؤں مصیبتوں سے بچا. پیر کے معنی کیا ہے؟ پیر کے دامن میں آنے کا مطلب کیا ہے نا؟ وہ تم کو تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جا کے چھوڑ دے.
रसूल अल्लाह का गुलाम बना दे, मौला अली का गुलाम बना दे, अहले बैत का गुलाम बना दे। ये पीर का ये मतलब नहीं कि तुम्हारे नजराने लेते रहे, तुमको लूटते रहे, तुमको अपने पीछे घुमाते रहे, है ना, तुमको बेवकूफ़ बनाते रहे। अल्लाह है, अल्लाह है, तो अल्लाह उस पीर की ज़बान से है तो उस मुरीद की ज़बान से भी तो अल्लाह ही है ना। आप अगर कोई प्रॉब्लम लेके जाओ इन डुप्लीकेट पीरों के पास, है ना, एशियन पेंट सिलसिले वाले भी हैं, बहुत सारे सिलसिले हैं, जाओ इनसे पूछो तो ये बोलेंगे अल्लाह है। अरे अल्लाह कब नहीं था? अल्लाह तो हर जगह है, अल्लाह हर जगह रहेगा, अल्लाह मौजूद है ना। अल्लाह तुझसे ज़्यादा उस पर करम करेगा, है ना। मैं एक वाक़या बार बार सुनाता हूँ कि मतलब सालन के अंदर पीर साहब को बोटी नहीं दिखी और बैठे बैठे मदीने में कुत्ता दिख गया। तो ऐसे नकली पीरों से, सूफियों से, चाहे वो कितने बड़े आस्थाने का पीर हो, चाहे कितनी बड़ी गद्दी नशीन हो, अगर उसके पास रूहानियत का इल्म नहीं है, खाली मुसाफे में पैसा चाहिए, मुरीद उनकी चप्पल उठा के घूमे, उनकी गांड गुलामी करे, तो ऐसे पीरों को लात मार दो जो ना तुम्हारे रूहानियत के काम आ रहे, ना तुम्हारी आखिरत के काम आ रहे, ना तुमको अहले बैत वाला बना रहे, ना पंजतन पाक वाला बना रहे, है ना। हर पीर को आखिर में सहारा अली का है, और जो अली के दुश्मनों से मोहब्बत करे वो पीर नहीं, मंगल बुध जुमेरात है ना। ऐसे इत्थे कदी आए भी नहीं। एक अद वारी मेरी मुलाकात उन्हें किदां ही की थी। उन्हों का मैसेज आया कि मौलाना साहब, मेरी आदत है मैं रोज़ाना 1 लाख दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना, तो मैनू बहुत ज़्यादा अल्लाह दे नबी दा दीदार होंदा। तो मैं उन्होंने नहीं पता मेरे पुत्र का नाम आसिम जमील, उन्हें नहीं पता मेरा की ख़ानदानी बैकग्राउंड है। गरीब जो मौली साहब है, पेशावर चलान कि मौलाना साहब मैं ख्वाब वेख्या अल्लाह दे नबी दे नाल आसिम जमील खलोता है, कहंदा मेरे बाबा नू दस दे, वो पागल दी खिदमत दी वजह तो अल्लाह मैनू माफ कर। और तारिक जमील डिप्रेशन में है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, मतलब कि लोगों से रो रो के मिल रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, फ़िलिस्तीन में लाखों आसिम जमील मारे गए, करोड़ों आसिम जमील मर रहे हैं, है ना, उनका गम नहीं है। तारिक जमील का एक बेटा आसिम जमील जो आसेबी, जो जादू टोने का शिकार था, अगर वो चला गया तो पूरी सोशल मीडिया पे वही है ना। कितने आसिम जमील ऐसे जो फ़िलिस्तीन में मर रहे हैं, उनके लिए दुआएं करो, अल्लाह से ख़ास तौर पे अहले बैत का वसीला लगा कि अल्लाह उन मासूमों की हिफाजत करे, वो जंग बंद हो जाए, इजराइल और फ़िलिस्तीन की अमन व अमान आ जाए। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है ना। कब्रिस्तान में बैठ के तारिक जमील रो रहे हैं, कोई जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। मिलने आ रहा है उसको पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, तन्हाई में रो रहे हैं, ये क्या है ना। अगर सब्र की बात थी, तुमने कहा कि आओ करबला के वाक़ये को देखो, अल्लाह ने कैसे उनको दिया, फिर उनके बच्चों को सब्र आ गया, फिर तुमको क्यों नहीं सब्र आ रहा है? वाक़या करबला इतनी बड़ी तसल्ली है पूरी उम्मत के लिए कि किसी नबी की नस्ल पूरी तहक़ीक़ कर दी जाए और उनके लाशों पे घोड़े चला दिए जाएं और उनके सर काट के नेज़ों पे चढ़ा दिए जाएं। आखिरी वक्त में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक बच्चा बच गया था, अब है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़बान से अलग नहीं होना, दिल से अलग नहीं होना। जो ज़बान पे वो दिल में होना चाहिए। आदमी को इरादे का भी पुख्ता होना चाहिए और वादे का भी पुख्ता होना चाहिए। तो अल्लाह पाक तारिक जमील से हम इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं, खुदा की कसम के तारिक अहले बैत की तरफ आ गए, पंजतन पाक की तरफ आ गए, वरना ऐसे करोड़ों तारिक जमील हाँ अली वालों के कदमों की धूल भी नहीं है। जो अहले बैत का जिक्र करे, फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, खुदा की कसम हमारे सर का ताज है। जो पंजत है ना, फिर चाहे जिस जमात का हो, चाहे सलमान नदवी हो, चाहे तारिक जमील हो, ऐसे तमाम लोगों को, है ना। अभी तो एक वीडियो गर्दिश करी, इंशाल्लाह उसमें मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा। एक कोई अहले हदीस आलिम थे, वो बाद में अहले तशय्युअ हो गए, शिया हो गए, जब अहले बैत की पूरी मार्फत पढ़ी तो, है ना। अब मैंने एक वीडियो डाला था तारिक जमील की, जो वीडियो से पहले मैंने बनाया था, उसमें एक आदमी बोल रहा है करबला के बाद
मतलब साहबा को गाली देने लगे, करबला के बाद ये होने लगा करबला। वो आखिर में वीडियो इसलिए डाला गया था जो ये कहा जाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये कितना गलत है। सुनिए, इस्लाम को बदनाम किया गया करबला के बाद, सहाबाए किराम को गालियां दी गई करबला के बाद। कि मैं आगे जाके उस वीडियो का जवाब दूं, है ना, मगर एक बात याद रखना, क्या जवाब दूं? वो जाहिल कोई अहले हदीस अहले हदीस है, उससे ये पूछो कि करबला में इमाम हुसैन को शहीद किसने किया, है ना? करबला से पहले मौला अली से जंग किसने लड़ी? करबला से पहले सैयदा कहाँ झुटलाई गई, है ना? तो ये जितनी तकलीफ़ें अहले बैत को हुई, ये तेरा बाप बयान करेगा। हाँ, अगर करबला के बाद इस्लाम नहीं बचा तो क्यों लोगों ने यजीद की बैत कर ली थी? क्यों मेरे हुसैन पाक ने इनकार कर दिया था? अगर तेरी माँ ने दूध पिलाई है, वाकई में तू एक बाप की औलाद है, तो ये बोलना कि हुसैन हार गए, यजीद तेरा जो अमीरुल मोमिनीन है वो जीत गया, ऐसा बोल, है ना? तो इन नस्ले हराम की सोच आपको दिखाने के लिए ये जो ऐसे अहले बैत के गद्दार हैं, अरे करबला नहीं होती तो इंसानियत नहीं बचती। यजीद ने वाक़ई हुर्रा में जो हाल किया है ना, सहाबाओं की औरतों का, उनकी बेटियों का रेप करवाया है, वो हमल से हो गई, बाद में नाजायज बच्चे पैदा हुए, है ना, बूढ़े बूढ़े सहाबाओं को कत्ल करवाया है ना, खाने काबा पे आगजनी करवाया है ना। इस्लाम जिंदा करबला के बाद ही हुआ है, क्योंकि मेरे हुसैन के लहू ने उसको जिंदा किया, रसूलुल्लाह की हदीस थी, है ना, और उस हदीस को अल्लाह के रसूल की उस हदीस को मेरे हुसैन ने पूरा किया, और खुदा ने जिब्रील से पैगाम भेजा था। इस जाहिल ने खुदा का भी इनकार किया, रसूल का भी इनकार किया, क्योंकि इस्लाम करबला के बाद ही जिंदा होता है और होता रहेगा। याद रखना, हर गुनहगार के सामने डट जाना, हर जालिम के सामने खड़े हो जाना, ये हुसैनियत है ना। जुल्म को एक्सेप्ट नहीं करना हुसैनियत है। जब दीन को कोई ख़राब करे उसके खिलाफ खड़े हो जाना हुसैनियत है ना। अहले बैत के जिक्र को छुपाए, उसको डंके की चोट पर बोलना हुसैनियत है। वरना आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आएंगे तो हुसैनी हैं, उधर जाएंगे तो यजीदी हो जाते हैं, इधर आएंगे तो अली वाले हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो अमीर शाम वाले हो जाएंगे। तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं। और याद रखना, मोमिन से मोहब्बत करो, चाहे वो तुमसे कितनी बार भी नफरत करे, है ना। और जो खुला दुश्मन है उसको माफ़ कर दो। मुनाफिक को कभी माफ़ करो, कभी मत माफ़ करो मुनाफिक को। मुनाफिक की माफ़ी कभी नहीं है। अल्लाह के रसूल का भी कॉल है, मौला अली का भी कॉल है। मौला अली ने फरमाया कि मुनाफिक होने से बेहतर है काफिर हो जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिर का दर्जा जो है मुनाफिक से ऊंचा है। तो मुनाफिकों को कभी माफ़ नहीं करने का, मैं खुद नहीं माफ़ करता हूँ। याद रखना, मुनाफिक की कभी माफ़ी नहीं, क्योंकि मुनाफिक वो है जो तुम्हारे साथ रह के तुमको धोखा देता है ना। तो ऐसे लोगों से बचो, ऐसे नकली पीरों से, नकली सूफियों से, है ना, जो अपनी दाल रोटी के चक्कर में परेशान है। और रह गया उसके बाद ये भी एक अहले हदीस आलिम है या कोई मौलवी मुल्ला है, ये देखो ये क्या बोल रहा है। अब कोई बंदा माई का लाल, सिर्फ 5 सहाबा ऐसे जो जंग बदर में शामिल हूँ, जो अशरा मुबशरा में हूँ, जो जलीलुल कदर हूँ, जो किबार सहाबा हूँ, जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर और इसी तरह बाकी दीगर जो जलीलुल कदर सहाबी हैं, ऐसे सिर्फ 5 सहाबा से हज़रत अली की बैत साबित कर दें। और भाई जिनकी 5 सहाबा से बैत साबित नहीं है, उनको अहले सुन्नत वल जमात खुलाफाए राशिदीन में शामिल कर रहे हैं। बोलता है कि 5 ऐसे सहाबा आ जाएं, 5 ऐसे सहाबा जो ये साबित कर दे कि उन्होंने मौला अली की बैत की थी, तो हम मौला अली को खलीफा राशिद मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो ये ऐसे नस्ल हराम देख लो, अभी तक इनके सीनों में अली का बुग़्ज़ मौजूद है। अबे तू अली को खलीफा राशिदीन नहीं मानने की बात करता, अबे हम तो बाद रसूल अली को मौला मानते हैं। तमाम जहाँ जहाँ मेरे रसूल की रसाई है, वहाँ वहाँ मौला अली की रसाई है। अल्लाह के रसूल ने कहा था, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। अबे मेरा मौला अली तेरे खलीफा राशिदीन होने का मोहताज नहीं है। अली की तो वो ज़ात है कि हज़रत उमर जैसी शख्सियत कह रही अली नहीं होते तो मैं हलाक हो गया होता। हाँ, अबू बकर जैसी शख्सियत कह रहे हैं कि अली हमारे बीच नहीं होते तो हम हलाक हो गए होते, हम में फ़ैसला करने वाला कोई नहीं होता। तो तुझ जैसे 4 बाप के बच्चे, चाहे मौला अली को खलीफा राशिदीन माने या सहाबी माने या नहीं माने, या मौला माने नहीं माने, अली की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसलिए मैं डालता हूँ कि देखो इन हरामियों का हाल। अब याद रखना, तारिक जमील पे जो शियत के फतवे लगा रहे थे देवबंद वाले, है ना, आज उनका हाल देखो। अभी एक वीडियो आई है, एक औरत मुशायरा पढ़ रही है और वो रंगीन बातें कर रही है, मौलवी झूम झूम के नाच रहे हैं, टोपी निकाल के, जैकेट निकाल के। ये क्यों
اور ندوہ یہ دیوبند کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ اندر سے سب ایک جیسے ہی ہیں، ہے نا. یہ خالی اہل بیت کی بات پہ چڑھیں گے، پنجتن پاک کی بات پہ چڑھیں گے، جہاں اہل بیت کی بات آئے گی وہاں صحابہ کی بات لے کے آ جائیں گے، ہے نا. جہاں مولا علی کی بات آئے گی وہ اپنے ماموں کو لے، جو کہ کوئی موضع ہی نہیں ہے. کہاں علی، کہاں یہ صحابہ در کے، اہل بیت گھر کے. تو یہ کون سی باتوں کو کہاں ملا دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی روح کی حفاظت کرو، ہوشیار رہو. آخری وقت ہے، جادو ٹونا بھوت پریت عام ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. ایسا پیر ڈھونڈو جو پیر کامل بھی ہو، عامل بھی ہو، تمہاری حفاظت کرنے والا بھی ہو، اور علی والا ہو، حسین والا ہو، پنجتن پاک والا ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.